कि फिलिस्तीन और इस तरह के मुद्दे जब उठाए जाते हैं तो कहा जाता है कि ये तो देशद्रोह है। तो क्या वकील होकर के आपको डर नहीं लगता कि इस तरह की बातें जो कही जाती हैं कोई इसमें फंसा देगा? देखिए, मैं वकील हूँ, वकालत दी है मैंने, और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि देशद्रोही क्या है। एंटी नेशनल का मतलब होता है कि हम देश के लिए कुछ गलत कर रहे हैं, हम इंसानियत के लिए कर रहे हैं। हमारा शौक नहीं, मजबूरी है, क्योंकि आंदोलन जरूरी है। इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को इतनी बुरी तरह बर्बरता हो रही है, इतने बड़े समय से लोग मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, और सारा दुनिया के लोग बड़े बड़े हुक्मरान चुप्पी साधे हुए हैं। वो समझते हैं कि हम इस तरह के मुद्दों को दबा देंगे, लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग जिंदा हैं और वो समझते हैं कि ये इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है। आज उनका नंबर है, कल हमारा नंबर है, कल इसका नंबर है। ये किसी धर्म का, किसी जात का मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है। ऐसा ही मुद्दा सोनम वांगचुक अपने उठा रहे थे, अचानक से वो भी देशद्रोही हुए, उनको भी देशद्रोह में एनएसए में अंदर किया गया। देखिए, एनएसए हुआ या यूएपीए हुआ, ये चीजें मायने नहीं रखती हैं कि क्यों लगाई जा रही है, किस पे लगाई जा रही है। मायने रखती है ये किस लिए लगाई जा रही है। कोई इंसान अपनी अगर हक की आवाज उठाता है तो उस आवाज को उठाने के लिए ये चीजें लगाई जाती हैं, इम्पोज की जाती हैं, थोपी जाती हैं चीजें, कि हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने इस चीज को नहीं कहा था, इस चीज को नहीं किया था, फांसी बंदे को नहीं चूमा था। राजगुरु हुए, सुखदेव हुए, या बहुत सारे ऐसे हमारे देश के नौजवान हुए, हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स हुए, जो उन्होंने इस तरीके से आवाज उठाई है, उनको जेलें भी हुई हैं और उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाया गया है। ये डजंट मैटर, ये कुछ नहीं है, ये डिवाइड एंड रूल्स की पॉलिसी है और कुछ नहीं है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया था, जब फिलिस्तीन का मुद्दा उठाया गया था, उन्होंने कहा कि आप अपने देश के मुद्दों की तरफ तो देखिए, ये मुद्दा आप उठा रहे हैं। ये देखिए, ये देश का मुद्दा नहीं है, लेकिन ये इंटरनेशनल लॉ में फॉल करता है। इंटरनेशनल लॉ का ये जो एक्ट है, इसको वायलेट कर रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ में ही बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम इंसानियत के साथ खड़े हों, इंसानियत की बात करें, इंसानियत के लिए बोलें। क्योंकि यूएन यूनाइटेड नेशन भी है, वहाँ पे भी सारे देशों की बात की जाती है, सारे देशों की बात रखी जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि सभी को साथ इकट्ठा होना चाहिए। जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो सारे लोग जिंदा हैं, जो इकट्ठा हुए हैं वो सारे लोग जिंदा हैं, सारे लोग जिंदा हैं, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि हम नहीं बोलेंगे तो हम बच जाएंगे। नहीं, ये लोग जो जालिम होते हैं, ये किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। कल इनका नंबर, आज हमारा नंबर है। बहुत बहुत शुक्रिया।